Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता से भाटापारा के गरीब परिवार के होनहार छात्र योगेश साहू के लिए आईआईटी मुंबई में पढ़ाई अब मुमकिन हो चुकी है। योगेश साहू का इसी साल जेईई एडवांस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 241 आया। योगेश का दाखिला आईआईटी मुंबई में हुआ। पिता गयाराम साहू रायपुर में वाहन चालक हैं। उनकी मासिक आय लगभग 12,000 रुपए है। योगेश साहू ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। योगेश ने बताया कि आईआईटी मुंबई की फीस 4 से 5 लाख रुपए है, लेकिन माली हालत कमजोर होने की वजह से उनका परिवार ये खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। योगेश ने मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता दिलाने का आग्रह किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने योगेश को पढ़ाई के लिए 4 लाख की राशि मंजूर की। तो इसने मुख्यमंत्री से बात किया और बात करने के बाद बताया कि जेईई में से मैं अच्छा नंबर लाया हूँ, 99.5 लाया हूँ, तो आप आगे का पढ़ाई के लिए सहयोग करेगा करके। तो मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिए थे पढ़ाई के लिए हम हर संभव मदद करेंगे ऐसे करके। वो सहयोग दिए मुख्यमंत्री, तो आगे पढ़ाई के लिए मतलब सहयोग करते रहें तो बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने मुझे 4 लाख रुपए दिए फीस के लिए, तो और आश्वासन दिया कि आगे भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप निश्चिंत मुझे मिल सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कोमल शर्मा। कोमल, एक बड़ी सराहनीय ये पहल की जा सकती है कि किसी बच्चे को जिसका सिलेक्शन आईआईटी में हुआ है उसको अगर आर्थिक मदद मिलती है, तो छत्तीसगढ़ के लिए एक होनहार नागरिक तैयार करने में सीएम ने मदद की है। जी, मैं बता दूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन प्रयास किया जाए तो एक दिन जरूर मिलती है। बस ऐसे कथनों को चरितार्थ करता हुआ ये योगेश साहू, एक होनहार बालक भाटापारा का, जिनसे आज मुखातिब भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि जब ये 2018-19 में भी 10वीं कक्षा में थे, 10वीं कक्षा में भी ये छत्तीसगढ़ में टॉप किया था। वैसे ही आईआईटी में इनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें इन्होंने जेईई के एडवांस परीक्षा में 2021 के परीक्षा में 241 रैंक में अपना रैंक बनाया पूरे ऑल इंडिया पर, और आज उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन एक गरीब परिवार के होने के कारण एक बार ऐसा लगा कि मुंबई में जाकर किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, आर्थिक परिस्थितियां सामने आ गई थी। लेकिन उसी समय ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सहारा इनको मिला। उन्होंने योगेश साहू का हाथ थामा और उनके मुंबई जाने का रास्ता, उनके शिक्षा पाने का रास्ता प्रशस्त किया, और आज वो मुंबई जाने वाले हैं, जिसके कारण एक दयालु हृदय के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उनका साथ मिला है। चलिए उनसे ही बात करते हैं, किस तरह से संघर्ष उनका रहा है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। योगेश साहू, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से परिस्थितियों को आज पार करते हुए कैसे मुख्यमंत्री जी का आपको सहयोग मिला, कैसे शिक्षा तक वहां तक पहुंच पाए? ओके, तो नमस्कार, मेरा नाम योगेश साहू है। मेरा जो सफर है वो बेसिकली चालू हुआ था 18-19 में, जब मैंने 10वीं की पेपर दी थी। उसमें प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो मुझे लगा था कि मेरा जो आगे का जो सफर है वो अब आसान होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं रहा। उसके बाद भी मुझे एडमिशन के लिए बहुत भटकना पड़ा था। रायपुर केंद्रीय विद्यालय में मैंने एडमिशन की कोशिश की थी, लेकिन वहां मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया था। तो फिर बिलासपुर करियर पॉइंट वालों इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मुझे फ्री में पढ़ाया। तब जाके मैंने जेईई की जो पेपर है उसके लिए कोचिंग कर पाया मैं। फिर जब ये इतना टफ एग्जाम है, उसको मैंने कैसे भी करके 2 साल में अथक परिश्रम और संघर्ष के साथ जब उसको क्लियर कर लिया मैंने, तो मुझे लगा कि अब आगे की जो जर्नी होगी वो आसान होगी। लेकिन यहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति फिर सामने आ गई और आगे का सफर कुछ धुंधला नजर आ रहा था। तभी मुख्यमंत्री जी का आश्वासन जो उन्होंने दिया हुआ था वो याद आया, और उस आशा के साथ हमने उनसे मुलाकात की। और उन्होंने पहले ही मुलाकात में बिना कुछ जांच पड़ताल के बस मेरा आवेदन देख के ही मुझे 4 लाख रुपए प्रदान किए, जिससे मेरा जो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है सॉर्ट आउट हो गई। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है।
धन्यवाद। ये योगेश साहू जी के माता जी भी साथ में हैं, खासकर इनके आज यहाँ तक पहुंचने में इन्हीं का हाथ रहा है। उनसे पूछते हैं किस तरह से संघर्षों की परिस्थितियां इन्होंने पार की है, कैसा रहा, कैसे मुख्यमंत्री जी का आपको सहयोग मिला, क्या कहते हैं? मैं योगेश कुमार की मम्मी हूँ। हम ये बचपन से हम लोग इंग्लिश मीडियम में इन लोग को पढ़ा रहे हैं। आज इनके पापा का 10,000 हुआ है, 15 साल हो गए, 10,000 दे रहे हैं उनको। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि पढ़ा नहीं सकोगे वैसी, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि गांव से 5 किलोमीटर दूर हम लोग का गांव है। वहां से पहले हम लोग के पास गाड़ी नहीं था, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे माँ बाप बहुत कम पढ़ाए हैं, लेकिन हम लोग को इच्छा था कि हम लोग भी पढ़ते तो आज ऐसे नहीं रहते। ऐसे करके अपने बच्चे को, साइकिल था, एक साइकिल में तीनों बच्चे और हम लोग यहाँ आते थे। इन लोग को, तीनों बच्चे को लेके स्कूल छोड़ते थे इसके पापा, और साइकिल से ही अप डाउन करते थे भाटापारा से गांव। वैसे करते करते फिर 7-8 साल बाद हम लोग गाड़ी लिए किस्ती से, उसमें भी उसको किस्ती से लेते लेते फिर गाड़ी लिए, तो गाड़ी से आना जाना करते थे। वैसे अब बड़े होते गए बच्चे लोग। अभी जैसे उच्च शिक्षा में इनका चयन हुआ है, IIT पढ़ने जाएंगे, मुंबई जाएंगे। अच्छा। तो क्या करेंगे कि किस तरह से परिस्थितियां थी कि वहां तक पहुंचने में कितना संघर्ष लगा कि मुख्यमंत्री जी का आपका सहयोग मिला है, क्या कहेंगे? बहुत कष्ट के दिन रात पढ़ते थे कि मेरे को यहाँ जाना है, तो हम लोग बेटा जाएगा, ऐसे ही बोलते थे कि जाएगा, एक दिन जाएगा ही वहाँ। और वैसे करते करते दिन रात पढ़ते थे। खाना देती थी, 2 रोटी देती थी, 1 रोटी को निकाल देती थी। नहीं मम्मी, मेरे को नींद आता है, पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा मैं, आप लोग बहुत कष्ट पा रहे हो। ऐसे करके उसके बाद पढ़ते गए, फिर उसका IIT में सिलेक्शन हो गया। अब बोले कि इतना पैसा लगेगा, तो पैसा 1-2 लाख लगेगा करके सोच रहे थे हम लोग, इतना हम कर लेंगे इधर उधर करके। हम लोग का स्थिति बहुत खराब है अभी। तो बोले बेटा कहीं से कहीं जुगाड़ करेंगे, तो बोलते हैं कोई से बात किए तो मुख्यमंत्री से कुछ आवेदन दो, तो ऐसे किए तो दिए। तो वहां से गए तो मतलब बोले कि बेटा मैं 4 लाख दूंगा, तो थोड़ा खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मतलब कहीं से कहीं भगवान सुन लिया हम लोग का, ऐसे करके। तो मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी देते रहे मदद। कमल, तो हमने बातचीत में देखा कि संघर्ष जो है वो कभी खाली नहीं जाता, और अब आर्थिक तौर पे भी मुख्यमंत्री की मदद मिल चुकी है, तो एक अच्छा भविष्य इस बच्चे के सामने होगा। शुक्रिया आपका।